सांसद शंकर लालवानी ने की चर्चा। कोरोना हाई पीक पर विस्तृत जानकारी। इंदौर के बिगड़ते हालात पर जताई चिंता। बेड आइसोलेशन ऑक्सीजन की दी ग्राउंड रिपोर्ट। इंदौर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शहरवासियों को डरा रही है। कोरोना के बिगड़ते हालात पर जानकारी देने के लिए सांसद शंकर लालवानी पत्रकारों से रूबरू हुए और ग्राउंड रिपोर्ट साझा की। सांसद ने कहा कि शहर की स्थिति आपके सामने है। ये कल्पना नहीं थी कि कोरोना का कहर इस कदर भयावह रूप ले लेगा। जहाँ तक तैयारी की बात है, मैंने बताया कि जो पिछले वर्ष इसी समय जो तैयारी थी 100 बेड की सरकारी थी, उसको बढ़ा के हमने 2500 की और अब 6000 से ज्यादा बेड की तैयारी। तो तैयारी तो हमने की है। अगर आईसीयू 800 के आसपास 850 के आसपास से अब 2500 हुए हैं, तो तैयारी तो हुई है। और इतने एक साथ पेनिट्रेशन हो जाएगा ये अंदेशा किसी को भी नहीं था, ये अंदेशा वैज्ञानिकों को भी नहीं था। पहले हमको लगा पहले फेज का अनुभव का लाभ लेके इतना दूसरे फेज पे नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तैयारी पहले से ज्यादा हुई है। दूसरा आपका प्रश्न था कि ऑक्सीजन को लेकर, मुझे लगता है ऑक्सीजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां जहां चर्चा कर सकते हैं वहां चर्चा की भी है। एक दो प्लांट वालों से बात हुई थी जिसका काम शुरू होने वाला था, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं शुरू हुआ, ये तो अभी सरकार ने जवाब दिया भी है और बताएगी भी। जहाँ तक सांसद निधि की बात है, जो पूरी मेरी सांसद निधि वो कोविड में ही गई है। जो आने वाले साल की भी जो सांसद निधि वो भी पूरी कोविड में ही है। तो 10-20 लाख की बात नहीं है, तो 5 करोड़ की बात है। 5 ही करोड़ हमारे कोविड में गए तीनों प्रश्न। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने शहर में एकदम से आए कोरोना के पिक को लेकर अपनी बात रखी। वहीं शहर के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सहित होम आइसोलेशन को लेकर भी चर्चा की। कि इतनी ऑक्सीजन आई है, इतनी लगी है, इतने बेड खाली है, हम इतने लोगों को भर्ती कर सकते हैं आईसीयू में। इस प्रकार का अगर रोज सुबह मीडिया को भी आंकड़ा जारी हो जाए तो हमारे माध्यम से लोगों में थोड़ा सा शांति होगी कि भाई ठीक है, हमें इतने बेड मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, ऑक्सीजन का जैसे मैंने बताया कि 1-2 दिन में सब आज ऑक्सीजन आ गई, लेकिन आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि बाकी जगह ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है उसको देख के हम 1 या 2 दिन में उसका हमने बोला एक कमेटी बनाई है। शहरवासियों को चिकित्सा सेवा देने में प्रशासन को करना पड़ रही खासी मशक्कत। राधा स्वामी आश्रम को कोविड सेंटर बनाए जाने को लेकर भी सांसद ने खुलकर कहा। मैं फोन किया था, लेकिन मैं उस समय किसी वैक्सीनेशन सेंटर में था और राधा स्वामी सत्संग वालों का उस दौरे के पहले ही फोन आ गया था कि आप आइए, हम इस सेंटर को देना चाहते हैं और आप देख लीजिए। क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री जी इसको देख रहे थे, तो हमने मंत्री जी से कहा आप देख लीजिए प्रशासनिक अधिकारी के साथ। माननीय मोगे जी बाहर थे उस दिन, और जैसे राधा स्वामी सत्संग वाले सबसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी उनसे निवेदन किया कि आप सेंटर का दौरा कीजिए। मुझे 3 बार बोला कि आप सेंटर का दौरा कीजिए। तो कल मैं उस एरिया से परसों में उस एरिया से निकल रहा था, तो सहज रूप से मैं निकल रहा था, तो उनका आग्रह था और राधा स्वामी सत्संग से हम कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनसे मेरा पुराना संपर्क है। तो मैं तो सहज ऐसे गया, कोई औपचारिक दौरा नहीं था। और क्योंकि आईडीए के सभी अधिकारी, में 6 साल आईडीए में रहा, वो आईडीए के सभी अधिकारी थे, वो भी बार बार मुझे बोलते थे सर आप एक बार आइए देखिए, क्योंकि उनसे मिलना जुलना हो नहीं पाता। तो सांसद बनने के बाद मैंने कहा सबसे वही मिलते हैं, देखते हैं आप क्या क्या कर रहे हो, तो इसलिए गया। बाकी ऐसा कोई अलग अलग कोई नहीं, सब मिलकर लड़ रहे हैं। बहरहाल अब संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को भी समझने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज, इंदौर।